Hello students, welcome back to our YouTube channel Auric Academy. So student, today I am here to discuss about lecture second जो कि आपका MCQ स्पेशल है और lecture 1 हम लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के MCQ डिस्कस किए हुए थे और आज उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर के जो और भी MCQs कुछ एक शीट में आपके लिए लेके आई हूँ वो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. तो चलिए let's start our session. So question number 1 on your screen in front of you. Which of the following salt is not soluble in cold water? ठीक है, यानी कि कुछ सॉल्ट आपके यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप देख लीजिए, ऑप्शन में दिए हुए हैं. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड वाटर लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाता है कभी कभी बाय मिस्टेक. तो कोल्ड वाटर, ठीक. तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, Na2CO3, सेकेंड है PbCl2, थर्ड है NH4 का होल ट्वाइस SO4 एंड लास्ट क्या है Na3PO4. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड PbCl2 is the right answer. Okay, next. The aqueous solution of which of the following salt is neutral to litmus? ठीक, यानी कि यहाँ पे कुछ सॉल्ट दिए हुए हैं और जिसमें आपको बताना है कि किस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिटमस पे न्यूट्रल रिस्पॉन्स देता है. फर्स्ट है Na2CO3, सेकेंड है आपका CuSO4, थर्ड ऑप्शन है आपका Na2SO4 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका NH4Cl. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या है, Na2SO4. ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Which gas is used for sterilizing drinking water? यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको स्टरलाइज करने में कौन सी गैस यूज होती है. फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने H2 यानी कि हाइड्रोजन, सेकेंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है ऑक्सीजन एंड थर्ड है Cl2 क्लोरीन. ठीक, तो इस चैप्टर में या हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी हुआ है कि मोस्टली क्लोरीन गैस को एज अ स्टरलाइजर यूज करते हैं. ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में, या KMnO4 एक कंपाउंड है जिसको यूज करते हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, क्लोरीन. ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, दैट मैकेनिकल फॉर्म्ड बाय पासिंग क्लोरीन ओवर स्लैग्ड लाइम इज. ठीक, तो यानी कि क्लोरीन को स्लैग्ड लाइम पे जब पास आउट कराते हैं तो आपका कौन सा कंपाउंड फॉर्म्ड होता है. नंबर 1 बेकिंग पाउडर, सेकेंड ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड फोर्थ इज वॉशिंग सोडा. ठीक, तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. तो देखिए जब क्लोरीन आपकी स्लैग्ड लाइन पे पास आउट होती है तो हमेशा आपका क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर. ठीक, ये चीज ध्यान रखिए, CaOCl, इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl. ठीक, ब्लीचिंग पाउडर, या इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक, आप भी सोचेंगे कि मैम आपने ये कैसे बता दिया. तो आप प्रीवियस सेशन चैप्टर 2 के जो वीडियोस हैं उनको एक बार देखिएगा. मैंने अलग से पर्टिकुलर जो सॉल्ट्स हैं उनके वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप एक चीज इसको जरूर देख लीजिएगा तो उससे क्लियर हो जाएगी. वहां पे मैंने केमिकली नेम, कॉमन नेम, फॉर्मूले, रिएक्शन यानी कि लैबोरेटरी मेथड और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, यानी कि अब आपको क्या बताना है कि जिप्सम
का केमिकल फॉर्मूला क्या है। ठीक, पहली बात है जिप्सम क्या होता है आपका। देखिए जिप्सम भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यानी कि पीओपी, जब आप इसको ओपन मॉइस्चर में रख देते हो तो क्या होता है कि एक हार्ड मास का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, CaSO4। सेकेंड ऑप्शन है आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O। थर्ड ऑप्शन है आपका CaSO4 डॉट H2O। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका CaSO4 डॉट 2H2O। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, सिंपली CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, थ्योरी पार्ट में हमने कवर अप करी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन जिप्सम इज। यानी कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड में या जो गिवन सॉल्ट है उसमें प्रेजेंट है। ठीक, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ही, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि जो भी गिवन सॉल्ट है उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है। ठीक, तो जिप्सम में पूछा है ऑप्शन नंबर 1 इज 1, सेकेंड में 2, थर्ड में C, थर्ड में 5 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका कितना दिया हुआ है, 10। तो जिप्सम का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जिप्सम का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा है, ये देखिए सामने ही आपके लिखा हुआ है CaSO4 डॉट 2H2O। ऑब्वियस ही बात है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। तो इट्स मीन करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which of the following will give relief to a person who is stung by a wasp। ठीक, यानी कि कोई पर्सन है जिसको वास्प ने बाइट किया हुआ है, ठीक, स्टिंग किया हुआ है। तो आपको बताना है कि कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे जो उस पर्टिकुलर पर्सन को जिससे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, नंबर 1 विनेगर, सेकेंड बेकिंग सोडा, थर्ड नाइट्रिक एसिड एंड फोर्थ इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखिए जो वास्प है कि वो किसी को स्टिंग करती है तो उसमें बेस जो है वो उसकी बॉडी में एंटर करता है। तो बेस अगर आपकी बॉडी में है तो आप ऑब्वियस सी बात है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करोगे, एसिड यूज करोगे। क्योंकि अगर एसिड, जैसे आपकी बॉडी में जब एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगता है तो आप क्या करते हो, एंटासिड लेते हो, यानी कि बेस एंटासिड के फॉर्म में लेते हो जिससे न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। तो इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में बेस का कंसंट्रेशन हाई है तो आपको एसिड लेना पड़ेगा। तो वहां पर आप क्या करोगे, जो विनेगर है उसको यूज करोगे जिससे कि आपको रिलीफ, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसको रिलीफ मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, विनेगर। Next, question number 8. The pH range in which our body works smoothly is। यानी कि pH range बतानी है जिससे कि हमारी बॉडी स्मूथली जिस पे वर्क करती है। ऑप्शन नंबर 1 1.0 to 1.7, सेकेंड ऑप्शन है आपका 5.2 to 5.6, थर्ड है 7.0 to 7.8 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 10.0 to 10.4। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी कि आपकी बॉडी अगर आपका पीएच 7.0 to 7.8 है तो स्मूथली वर्क करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताना है CaSO4, सेकेंड CaSO4 डॉट हाफ H2O, थर्ड CaSO4 डॉट H2O एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने CaSO4 डॉट 2H2O। तो देखिए
प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी प्रीवियस सेशन में मैंने वीडियो में कवर अप किया हुआ है पूरा आपका, तो आप इसको जाके एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा भी जाता है। देखिए मैंने जब वो लेक्चर लिया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखिए एमसीक्यू में भी पूछा गया हुआ है इसका फॉर्मूला। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CaSO4.12S2, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 10। टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं या NaCl, usually gets moisture on exposure to the atmosphere, particularly in the rainy season. This is because, यानी कि जो रेनी सीजन में अगर आप टेबल सॉल्ट को ओपन मॉइस्चर में रख देते हैं, ठीक, तो उसमें मॉइस्चर जो है वो कलेक्ट हो जाता है। तो रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? फर्स्ट है NaCl is soluble in water. Second, NaCl is a deliquescent substance. Next, NaCl is an efflorescent substance. And last आपका क्या है, table salt contains impurities of magnesium chloride and other deliquescent salts. तो करेक्ट आंसर आपका जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर है आपका वो डी वाला जो है, डी इज द राइट आंसर, यानी कि टेबल सॉल्ट कंटेन्स impurities ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड अदर डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अभी डेलिक्वेसेंट, इफ्लोसेंट ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये 4 वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने चैप्टर 2 के जो एमसीक्यूज है उनको कवर अप कर लिया है, और ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के एमसीक्यूज जो है वो कवर अप करेंगे। ओके, सो आई होप सो ये एमसीक्यूज आपको क्लियर हुए हैं, समझ में आए हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।